डियर फ्रेंड्स, आपके सामने जो वीडियो है ये है इंस्पेक्टर चार्ल्स का नेक्स्ट पार्ट, जो कि टाइप 1 है और सबट्रैक्शन यानी घटाना का आपका पार्ट 1 बना चुका हूँ। और इसमें का मैंने बोला था कि इसमें का 2 पार्ट बन सकता है आपका सब घटाना करने के लिए। पहले तो छोटे छोटे घटानों को मैंने पहले पार्ट में बताया है, ये 3 अंकों तक मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था। लेकिन आज इसमें हम आपको 3 अंक और 4 अंकों के घटाना को मैं एक्सप्लेन करूंगा और विद इन सेकंड, और आप माइंड में करेंगे ये घटाना। तो उस तरीके से यहाँ पर आप चीज़ों को समझेंगे। तो उसके पहले अगर आप ये चीज़ों को नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं, तो आप इनको ज़रूर समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इनको समझ लेते हैं तो आपको बहुत ईजी रहेगा। उसके पहले आपको ये सारी चीज़ें आना चाहिए, मतलब इस पहले पार्ट में ये है। तो यहाँ पर हम बताएंगे आज बड़ी बड़ी घटाना। जैसे यहाँ पर इसको मैंने दिया था कमेंट बॉक्स में करने के लिए पिछले वाले वीडियोज में। तो ये कैसे घटाया जाएगा इसको देखते हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखते हैं इसमें जो आगे की तरफ से हम 2 अंक ले लेंगे। ये 2 अंक आपको पहले घटा लेंगे। अब 2 अंक कैसे घटाया जाता है इसको यहाँ पर आप सीखे थे। ये देख लीजिए, 2 अंक आप घटाना सीखे थे। कैसे घटाया जाता है, एकदम इजी तरीके से। 9 और 7 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 2 आएगा, पता है ना। 2 का मतलब 20, और यहाँ 8 और 5 घटाएंगे 3, मतलब 20 3 23, मतलब मेरा 23 आएगा। वैसे भी अगर आप इस तरीके से देखिए आप कर लेंगे। अगर आप ये 98 और 75 घटाएंगे तो आप इस तरीके से घटाएंगे। देखिए 98 और 75 इस तरीके से। लेकिन ये चीज़ें लिखने में आसान लगता है, लिख कर घटाने में भी आसान लगता है, परंतु दिमाग में करने में, याद करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ऐसे सोचेंगे कि 78 98 75 8 में से मतलब 3 मतलब 3 23, ऐसा मतलब लर्न करने में दिमाग में बैठेगा नहीं। और जो मैं बोला ये बैठेगा। कैसे, देखिए आपको क्या करना है। 9 और 7 घटाएगा 2 आया, 20 मान लीजिए। 8 और 5 घटाया 3, तो वह मेरा 23, 20 3 23। ये दिमाग में होगा, ये दिमाग में होगा। अगर आप पिछली वीडियो देखे होंगे तो आपका ये दिमाग में होगा आराम से। इसे मैं कर रहा हूँ, देखिए 98 और 75 घटाया तो मेरा कितना आया, 23 आया। और उसके बाद 6 और 8 घटाया तो -2 आया। अब ये -2 कैसे है, पिछली वीडियो देखिएगा, क्योंकि 6 में से 8 नहीं घटेगा, 8 में 6 घटेगा तो -2। तो मेरा 23 था और 23 में हमें 2 और घटाना है तो हमारा 21 आएगा। कितना आएगा, 21 आएगा। क्यों ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा आएगा, आप ये बताइए, क्या ऐसा आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा। अच्छा ठीक है, देखिए पहले इसको हम देखिए। यहाँ पर इसके पिछले वाले सवाल में मैंने बताया था कि जो और हाँ, ये गड़बड़ किया था। क्या गड़बड़ किया था, देखिए जब आप ये 2 अंक घटा रहे हैं ना, तो एक अंक छोड़ रहे हैं तो उसमें 0 लगाना पड़ेगा। वो 0 मतलब मेरा 23 था, यहाँ पर 23 आया था, 23 को मैं 0 मान के चलूँगा, उसके आगे 0 मान के चलूँगा। और अब ये दोनों घटेगा, 8 और 6 घटेगा तो -2, -2 मतलब 230 में से -2 घटाना है, तब मेरा 228 आएगा। बात समझ में आई? दिमाग में लगा? दिमाग में लगा? नहीं लगा? मैं समझाता हूँ फिर से। 98 और 75 घटाया, 98 75 एकदम ईजी है कि यहाँ से देखेंगे, बेस दिमाग में देखने से बढ़ जाएगा। देखिए 9 7 में 2 गया मतलब 20 बना, 8 में से 5 गया मतलब 3, 20 3 23 हो गया। 23 में मैंने एक अंक छूटा है तो एक 0 बढ़ा मतलब 230, 230 में से ये 6 8 मतलब -2, और 230 में से -2 घटेगा, मतलब 2 घटेगा तो 228 आएगा। ये मेरा 228 आंसर आ जाएगा। आंसर हो गया। अभी मैं और लेता हूँ, देखिए इसको घटाइए। देखिए पहले 2 अंक हम घटाएंगे एकदम इजी तरीके से। 2 अंक घटाएंगे, 7 4 3 मतलब 30, 9 5 4 मतलब 34, ठीक है, मतलब 34। अब 34 ये 34 मतलब 340, 34 मतलब 340, 0 बढ़ाया, और 6 और 7 घटाया तो -1, 340 में घटा 339, कितना है 339, ठीक। अब ये रहेगा, ये देखिए आप इसको बोल रहे हैं सर इससे अच्छा तो मैं कॉपी में वहाँ कर, लेकिन देखिए आप इस तरीके से घटाएंगे कि 6 में से 9 7 नहीं जाएगा, यहाँ से लेंगे कैरी बनेगा 16, 16 में से 7 गया 9, फिर बचा यहाँ पर 8, 8 में से 5 गया 3, फिर बचा यहाँ पर आपका 7, 7 में 4 गया 3। तो ये आपको लिखना पड़ेगा ना, और जो मैं बता रहा हूँ उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप देख करके ही बना देंगे। देखिए यहाँ पर बनाया नहीं गया, फिर मैं लेता हूँ कोई,
840 माइनस 495, इसको घटाना है। तो इसको घटाना है तो एकदम इसी तरीके से करेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें दो अंक को घटाना है, मतलब 84 और 49, 84 49 एकदम इजी है। 8 में 4 मतलब 4 मतलब 40, 4 4 घटा -5 आएगा, -5 में 40 में घटाऊंगा तो मेरा आएगा माइनस। देखिए कैसे हो रहा है ये चीज़, आप अगर पिछला देखेंगे तो समझ लेंगे। यहाँ पर 8 4 घटाए तो 4 है मतलब 40 बना, और ये 4 9 में से घटेगा, 4 9 में से घटे 9 मतलब -5, और -5 में 40 घटाऊंगा तो 35 आएगा, और वो 35 में 0 लगाऊंगा तो 350 आएगा, और 350 इन दोनों का अंतर -5 को मैं करूँगा 350 में से तो हमारा 345 आएगा, शायद 345 आएगा। चेक करता हूँ एक बार। देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा आपका 3, 13 में से 9 गया 4, सही है। यहाँ पर बचा 7, 7 में 4 गया 3, सही है। 345 सही है ना। बताइए दिमाग में आएगा, मैंने दिमाग में उस उधर नहीं देख रहा हूँ बार बार, बताइए। देखिए मैं लिख करके कि उधर मैं देखूंगा नहीं, लगा दूंगा। ठीक, ये अब इसमें देखिए, वैसे भी आप भी घटा लेंगे, इससे और आसान अभी बहुत सारी ट्रिक हैं, उसको भी लेकर के आएंगे आप अलग तरीके से। तो आप दो अंक को घटाइए, 52 और 30, 52 और 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। आपको एकदम सॉरी 12 करेंगे 22 आएगा ना। 5 में 3 गया 2, और 2 में से 20, और 20 2 22, मतलब 22 मेरा आ रहा है। और 22 यहाँ पर आपका 8 पर 3 का अंतर मतलब 3, 22 को हम 320 मानेंगे। 320 में हम ये वाला आपका 3, ये हम आपको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें 8 में से 5 घट रहा है, इसलिए इसको जोड़ेंगे। पिछले वाले में घटा रहे थे, इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना था, 30 था, कितना था 30 था, सॉरी 30 क्या 22 था। 22 का मतलब हमारा 220 था। 220 में हम ये वाला हम 3 जोड़ देंगे तो 220 3 23 हो जाएगा। क्यों सही है, चेक करते हैं। 8 में से 5 गया 3, 12 में से 2 में से 2 गया 2, 5 में 2, सही है ना, एकदम जी है ना, ऐसे करना है। अब रही बात जैसे कि हमें 4 अंकों वाली सवाल हल करना है, ये 4 अंकों वाली सवाल है, कैसे करना है। 4 अंकों वाली सवाल अगर हम हल करते हैं तो देखिए, जैसे यहाँ पर है 5 2 6 1 -4 8 2 0, ये है घटाना। इसमें भी हम आसान तरीके से करेंगे, ठीक है। पहले तो हम देखते हैं ये वाला घटाना, जो ऊपर अंक में है उसको घटाते हैं। कैसे घटाएंगे, हमें इसमें भी 2 अंक पकड़ना है, ये 2 अंक, ये 2 अंक, ये 2 अंक, 2 अंक। पहले 2 अंक पकड़िए, मतलब 48 और 38 घटाएंगे, 48 और 38 घटाएंगे। अब दिमाग लगाइए, 48 में हम 38 घटा देंगे तो कितना बचेगा, जैसे बात है 10 बचेगा, ये 10 हो गया। 10 में भी 2 अंक बच रहा है, 2 जीरो लगाएंगे। 10 में 2 जीरो लगेंगे तो बनेगा कितना, आप दिमाग लगे 1000 बनेगा। कितना बनेगा, 1000। अब हम 16 और 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 हम प्लस कर देंगे 1000 में तो 1006 आ जाएगा। बताइए, ये लिखने की बात थोड़ी है, ये आप मन में कर सकते हैं। 1006 आएगा। इसको करते हैं और घटा के देख लेते हैं। देखिए 6 में 0 गया 6, 1 में से गया 0, 8 में से हट गया 0, 4 में 3 गया 1006, सही है। लेकिन ये लिख कर देखिए, अभी बोलेंगे सर इतना तो आसान नहीं, ऐसे है सीधा सीधा घटा, लेकिन लिखना तो पड़ रहा है आपको, बिना लिखे आप करना। जैसे कोई संख्या ऐसे बोल दिया गया कि 52 61 को और 48 20 को घटे, 52 61 को 48 20 को घटाइए, 52 61 को और 48 20, तो 52 48 घटाइए, 52 48 घटाएंगे तो कितना आएगा, आप एकदम आसानी से पकड़ लेंगे कि 5 में से 1 जाएगा तो 5 में 4 जाएगा तो 1 आएगा, मतलब 10 आएगा। ये वाला 2 और 8 घटेगा नहीं, 8 में 2 घटेगा मतलब 6 आएगा। 6 में इधर 10 में से घटाएंगे तो 4 आएगा। या वैसे भी आप इतना अंदर तो पकड़ सकते हैं कि 52 में से 48 डायरेक्ट घटा लेंगे तो 4 आएगा। कितना आएगा, 4। और 4 के बाद जितने अंक छूट रहे हैं, हमारा 2 अंक छूट रहा है 4 के बाद, तो 2 जीरो बढ़ाएंगे मतलब 400 बनेगा। और 400 में अब हम क्या करेंगे, अगला पद हमें जोड़ना होगा, घटाना होगा, उसको डिपेंड करेगा कैसे घटा जुड़ रहा है। तो 61 है और 20 है, 61 20 घटाएंगे तो 41 आएगा। 41 प्लस में आ रहा है, इसलिए 41 को हम जोड़ देंगे उसमें 400 में, 441 हो जाएगा हमारा। इस तरीके से हम घटा के चेक कर लेते हैं। देखिए 1 में 0 गया 1, 6 में से 2 गया 4 और 12 में से 8 गया 4, बाकी 4 4, 441 है ना, इजी है। अगला लगाते हैं
9075328 ठीक, कोई भी ले लीजिए, आराम से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए 90 32 है, 90 32 घटाना है, 9 में से 3 जाएगा 6 आएगा मतलब 60, और ये 0 2 घटेगा तो मतलब -2, 60 में 2 मतलब 58, मतलब 58 मतलब हो गया 5800, 5800 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 75 और 87 घटाना है, 75 और 87 घटाना है तो वैसे भी घटा सकते हैं। इधर 75 आप 87 में उल्टा घटा लीजिए, 87 में आप डायरेक्ट 75 घटाइए, 75 5 80 7, तो 7 5 12 मतलब मेरा -12 बच रहा है। और उधर कितना था, इसके पहले कितना बचा था वो याद है, कितना इसके पहले बचा था। लेकिन यही बात है कि थोड़ा पहले वाला आपको याद होना चाहिए, इसके पहले जो बचा था वो याद होना चाहिए। अगर वो याद नहीं होगा तो आप फिर सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या। जैसे इसमें आप ने घटाया कि मान लीजिए 9 में से 3 गया तो 6 आया, और उधर आपका -2 मतलब आप हमारा 60 बना था, 60 में 2 मेरे में 58 मतलब 5800 आया था, 5800 आया था ना। तो 5800 उसको आप 5800 भी मान सकते हैं दिमाग में, मतलब 5800 में हम क्या करेंगे, ये वाला घटाएंगे, मतलब कितना ये मेरा था कि हमारा कितना था 12 था, कितना था 12 था। अब 5800 में 12 हमें कम करना है, हमें कम करना है। ठीक है, तो आप खुद दिमाग लगाइए कि अब रही बात यही थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, जैसे कि 5800 मेरा था, इसमें हमें 12 कम करना है, तो ये आपको दिक्कत पड़ेगी, नहीं दिक्कत पड़ेगी। देखिए कैसे घटाया जाएगा, 800 में जैसे ही 10 घटाएंगे तो मेरा 700 हो जाएगा, दिमाग लगाइए, 700 हो गया, 10 घटाएं तो 790 हो गया, और 790 में 2 और घटे तो 788 हो जाएगा, मतलब मेरा 788 आ जाएगा। ऐसा कुछ है। अच्छा चेक करते हैं, 15 में से 7 ले जाइए, 8 आएगा, सही है। ये बचा 6 में से 8 जाएगा तो 6 में से 8 जाएगा, मतलब 16 में से 8 गया तो 8 आया, सही है। ये बचा आपका 9 में से 2 जाएगा तो मेरा 7 आएगा, मतलब सही है। ये मेरा बचा 8 में से 3 गया तो 5, मतलब सही है। मतलब ये चीज़ें आपको दिमाग में वैसे भी आनी चाहिए। देखिए ये आपको अभी पहली बार है इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन आगे आप इसको जब ज़्यादा हल करने की, इस पर बहुत सारी सवालें बनाएंगे। वैसे सवालें किताब में बहुत दी गई हैं, बुक में। अगर आप सब लोग कहेंगे तो PDF इसके हम दे देंगे और आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत सारी सवालें हैं तो उस तरीके से आप कर लेंगे आराम से, दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पर देखिए अब इसको घटाना है, एकदम ईजी होना चाहिए। 70 और 48 घटाते हैं, सीधी बात है, 70 48 आप वैसे घटा लीजिए, मतलब 70 में आप 40 घटा लीजिए तो 30 आएगा, 30 में अभी और 8 घटा दीजिए तो आपका 22 आएगा, मतलब इस तरीके से आपका ये 22 आ जाएगा। वैसे भी आप 7 में 4 घटाएंगे 3 आएगा, और 8 और घटा देंगे 30, मतलब 30 में 8 घटाएंगे तो 22 आएगा। अब बोलेंगे 30, मैंने बोला ना कि 0 बढ़ा देना, मतलब मेरा कितना आया, ये पता चला कि हमारा 22 आ रहा है। 22 का मतलब 2 0 लगाएंगे 2200, 2200 में हम 52 और 4 घटाएंगे, 52 और 4 घटाएंगे तो मेरा सीधी बात है 48 बचेगा, 48 को हमें जोड़ देना है। ठीक है, 5200 में हमें क्या करना है, 5200 था ना, कितना था भूल गए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। 7 में 4 गया 3, वो 22 था, 2200 था। 2200 में हमें कितना जोड़ना है, 48, तो 2200 48 हो गया, बस यही था ना। चेक करते हैं एक बार, देखिए 12 में से 4 गया 8, सही है। 4 में से 0 गया 4, सही है। 9 में से 8 गया, नहीं 10 में से 8 गया, सही है, सही है। तो इस तरीके से ये सवालें थी, तो इसको आप एक बार ट्राई करिएगा, आराम से सारी चीज़ें आ जाएंगी। ओके, तो पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा, और ये 4 अंकों का 3 अंकों का कैसे किया, इस पर बहुत सारी प्रैक्टिस करिएगा, हो सकता है आपको चीज़ें समझ में आने लगी। तो इसमें टाइप 1 में यही सारी चीज़ें थी, टाइप 2 अगला हम लेकर के आएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना कि कैसे कैसे वीडियो चाहिए, उस पर हम वीडियो लेकर के आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल पर इस तरह बने रहिए। कैलकुलेशन से रिलेटेड चीज़ें, सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी, बेसिक रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी, चाहे मैथ्स हो, हिंदी हो, साइंस हो, कुछ भी हो, बेसिक आपको यहाँ पर सीखना मिलेगा। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।